नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तथास्तु में। क्या आप जानते हैं कि पांडवों को अपने धर्म के लड़ने के बावजूद भी मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क की प्राप्ति हुई थी, और वहीं जो अत्याचारी कौरव थे उनको स्वर्ग मिला था। ये सोच के आप हैरान हो रहे होंगे ना। खैर, आपके सभी सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दरअसल स्वर्ग और नर्क इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। ये बात तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। आप सब सोच रहे होंगे ना कि कौरव ने तो पांडवों से ज्यादा कुकर्म किए थे, फिर क्यों कौरव को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क? असल में पांडवों में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। बाकी अर्जुन, भीम, द्रौपदी, नकुल और सहदेव उनको नर्क मिला था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्यों हुआ था। जब महाभारत की शुरुआत होने वाली थी तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए थे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से कहा था कि दोनों को नारायणी सेना और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और वहीं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। मगर श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक शर्त रखी थी और उन्हें कहा था कि युद्ध में वो अस्त्र नहीं उठाएंगे और अर्जुन का साथ निभाएंगे, उन्हें सहयोग करेंगे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की सारी बात स्वीकार कर ली। महाभारत के युद्ध के बाद धर्म की फिर से स्थापना हुई और पांडवों ने 36 साल तक राजपाट संभाला। इसके बाद अभिमन्यु के पुत्र प्रकेशित को राजपाट सौंपकर पांडव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वनाप्रस्था जाने का निर्णय किया। उनमें थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। कहा जाता है कि जब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पांडव मेरु पर्वत की सीधी ओर जा रहे थे तब एक कुत्ता भी उनके पीछे आ गया था। सबको मिलाकर 7 लोग थे। सबसे पहले द्रौपदी पर्वत की सीढ़ी से गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। पांडवों को ये समझ नहीं आ रहा था कि द्रौपदी को तो उनके साथ स्वर्ग जाना था, तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई। मैं आपको बता देती हूँ कि द्रौपदी को नर्क इसलिए मिला क्योंकि द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हुआ था, मगर द्रौपदी केवल अर्जुन को ही पूरी तरह से अपना पति मानती थी। और जब द्रौपदी को ये पता चला कि कर्ण भी कुंती के ही संतान है, तब द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए भी स्नेह की भावना आ गई थी। ये सब द्रौपदी के धर्म के विपरीत था, इसी वजह से द्रौपदी को नर्क की प्राप्ति हुई। इसके बाद सहदेव सीढ़ी से नीचे गिरे और उनकी भी मृत्यु हो गई और उन्हें भी नर्क प्राप्त हुआ। फिर नकुल सीढ़ी से नीचे गिरे और कहते हैं कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से उन्हें नर्क मिला। फिर भीम की भी नीचे गिर के मौत हो गई। भीम खाने के बहुत शौकीन थे और वो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते थे। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि अर्जुन का क्या दोष था, तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन तीरंदाजी में सबसे निपुण थे और वो ये मानते थे कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हैं और वो किसी को अपने ऊपर नहीं देखना चाहते थे। इसी की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई और केवल धर्मराज युधिष्ठिर को ही इंद्रदेव अपने रथ पर लेने आए और कहते हैं कि वो कुत्ता जो पांडवों के पीछे आ रहा था उसको भी युधिष्ठिर अपने साथ बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। स्वर्गलोक पहुंचते ही युधिष्ठिर ने वहां कौरवों को देखा। तब उनसे इंद्र ने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि सब कर्मों का खेल है, आपके भाई कर्मों की वजह से नर्क में है और आप यहाँ हैं। इसके बाद इंद्र ने युधिष्ठिर को नर्क ले जाकर उनको पांडव और द्रौपदी को दिखाया। आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि कौरवों ने कौन से अच्छे कर्म किए थे और उन्हें क्यों स्वर्ग मिला। मैं आपको बताती हूँ। जब युधिष्ठिर ने यही सवाल इंद्र से पूछा तो वो बताते हैं कि कौरव युद्ध में लड़ते हुए वीरवती को प्राप्त हुए हैं और वो युद्ध से पीछे नहीं हटते, वो अपने कर्मों में अड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि क्यों पांडवों को नर्क मिला और क्यों कौरवों को स्वर्ग मिला। हम अपने चैनल में ऐसी ग्रंथों और पुराणों से जुड़ी हुई रोचक कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।